निवात्राओं शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डायरेक्टर महोदय की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश है। शाला दर्पण पोर्टल पे जो प्रपत्र 10 है कार्मिक विस्तृत विवरण है, उसको अपडेट करना है और लॉक करना है। और लॉक करने का जो भी प्रोसेस है वो स्टाफ लॉगिन से कर्मचारी को या जो भी शिक्षक कार्मिक है उनको खुद को करना है। आप शाला दर्पण परिवार के भरोसे नहीं रहें, क्योंकि ये विद्यालय का काम नहीं, ये आपका पर्सनल काम है, क्योंकि आपको खुद की डिटेल्स खुद ही अपने आईडी से ही इसको अपडेट करनी है। आप सहायता जरूर किसी भी ले सकते हैं और ये काम आपको जो 15 टैब है उन सभी को जो भी लागू होते हैं उनको भर करके आपको 10/7/2026 तक इसको लॉक करना है। और लॉक करने के बाद में अब जो भी आपके संबंधित पीओ, यूसीओ या आपके संस्था प्रधान वगैरह है वो शाला दर्पण विंडो पे जाकर के वहाँ जाकर के जो विद्यालय लॉगिन है वहाँ से आपकी सारी डिटेल्स को चेक करेंगे, आपने जो लॉक किया वो, और उसके बाद में कार्यालय रिकॉर्ड है, सर्विस बुक वगैरह, उससे मिलान करते हुए इसको 15/7/2026 तक सत्यापन यानी वेरीफाई करना जरूरी है। अब पिछले वीडियो में थोड़ा सा मैंने बताया था कि कुछ लोगों के स्पेशल टीचर वाला इशू आ रहा है, तो वो कैसे आप उसको हल करेंगे, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। आज बात करेंगे कि आप जब स्टाफ विंडो में इस तरीके से जाते हैं तो जो दूसरा आपका भाग है, पहला आपका व्यक्तिगत जानकारी, दूसरा है शैक्षिक है। अब शैक्षिक में जैसे आप यहाँ व्यू पे क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके इस तरीके से आ रहे हैं। अब यहाँ आपके 10वीं है, 12वीं है, जो ग्रेजुएशन वगैरह है, ये सभी अलग अलग तरह के, जैसे यहाँ है 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपके अलग अलग विषय में है, तो ये सारे आपको यहाँ पढ़ने। अब बढ़ने के बाद में यहाँ आप जैसे आपके एक तो ये अपडेटेड आ रहा है, बाकी सारे नॉट अपडेटेड आ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि आपको सभी को अपडेट करना है। अब जैसे अब जैसे बता दूँ आप पर्सनल, यहाँ से जैसे सीनियर सेकेंडरी है, रेगुलर है, सीबीएसई से है, रोल नंबर आ रहे हैं, और जैसे स्टेट है, यूनिवर्सिटी और अदर है, क्योंकि सीबीएसई थी। उसके बाद में परसेंटेज है, 500 में से कितने अंक आए, कितने परसेंट आए, मीडियम क्या था, ये सारा यहाँ से हो गया। अब इसके बाद में यहाँ डेट ऑफ पासिंग यानी कब पास की, सब्जेक्ट क्या था, ये सारे हैं, ये सारे भरे हुए हैं। फिर भी यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है नॉट अपडेटेड। अब सब सही है, फिर भी नॉट अपडेटेड है, उसका क्या इलाज है? तो इसके लिए आपको यहाँ एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ न कुछ कॉलम खाली बताएगा, उसको आपको पढ़ना है। यहाँ से जैसे लेवल है तो 10+2 यानी सीनियर सेकेंडरी है, एग्जाम सीनियर सेकेंडरी साइंस है। उसके बाद टाइप में रेगुलर, बोर्ड का नाम आ गया, रोल नंबर आ गए, अदर देन राजस्थान आ गया बोर्ड, ओवरऑल रिजल्ट परसेंटेज में है, मार्क्स कितने आए वो सब कुछ इतना रिजल्ट है। अब यहाँ जैसे 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जबकि सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट है 3 ही थे, बायोलॉजी थी, फिजिक्स थी और केमिस्ट्री। लेकिन अब जैसे ऑप्शनल चौथा सब्जेक्ट अगर आपके कोई है 12वीं में तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब जैसे मैंने चौथा सब्जेक्ट अगर आपके नहीं है तो आप एनए लिख सकते हैं, लेकिन मेरे पास में मैथ्स थी तो मैं यहाँ से मैथमेटिक्स कर लेता हूँ और यहाँ अपडेट कर लेता हूँ। यहाँ जब तक स्टार वाला कोई भी कॉलम खाली होगा वो अपडेट वाला ऑप्शन काम करेगा और उसको अपडेट करना है। अब यहाँ से जैसे अपडेट करूँगा तो आपके वो जो रेड कलर में आ रहा था वो यहाँ से हट जाएगा। मैं आपको दोबारा बता दूँ, यहाँ से जैसे ये 10वीं का था, अब ये 12वीं का, यहाँ से जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो था इसमें मैंने मैथ्स ऐड कर लिया और ये अपडेटेड हो गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं तो ये ग्रीन कलर में हो गया। इसी तरीके से आपके ये जो बीएससी का है इसमें भी कोई न कोई कमी है तो या कुछ नहीं है तो भी आपको इसको एक बार अपडेट करना है। कैसे करेंगे? इसके लिए भी जैसे यहाँ अभी रेड में आ रहा है, अभी 2 ग्रीन हो गए, ये 3 रेड में आ रहे हैं, तो यहाँ से जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपके आ गया ग्रेजुएशन आ गया, बीएससी आ गया, रेगुलर आ गया, यूनिवर्सिटी का नाम आ गया, रोल नंबर आ गया, राजस्थान आ गया, परसेंटेज आ गए, और डिवीज़न है जैसे रिजल्ट इसमें फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न जो भी है वो आ गया, मीडियम आपके अंग्रेजी आ गया। अब यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री 3 ही है। यहाँ पूछ रहा है चौथा ऑप्शनल सब्जेक्ट, और जब तक ये नहीं भरेंगे, ये स्टार है, तब तक आपके ये अपडेटेड नहीं आएगा। तो इसके लिए यहाँ से जैसे मैंने चौथा कोई सब्जेक्ट नहीं था तो यहाँ आप एनए कर लें, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ इसको एनए सेलेक्ट करें ताकि ये रेड स्टार वाला कॉलम है वो भर जाएगा। अब आपको अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट करेंगे तो अब आप वापस देखेंगे तो यहाँ से जैसे 2 जो ग्रीन कलर में हुए थे अब 3 हो गए। इस तरीके से ये जैसे बीएससी है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री वाला ये हो गया। अब इसी तरीके से जैसे एमए वाला है, अब एमए में भी यहाँ जैसे नॉट अपडेटेड है तो मैं यहाँ जैसे क्लिक कर रहा हूँ एडिट पे। अब एडिट पे क्लिक करके मैं आपको बता दूँ तो यहाँ से जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमए है, प्राइवेट है, एमडीएस यूनिवर्सिटी है, रोल नंबर है, परसेंटेज है, मार्क्स वगैरह सब कुछ आ गया, डिवीजन वगैरह आ गया। अब यहाँ आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट एक तो आ गया इंग्लिश लिटरेचर, दूसरा कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है तो आप एनए कर लें, यहाँ भी एनए कर लें। जितने भी कॉलम खाली पड़े हैं और जहाँ रेड स्टार है उनको आपको एनए करके इसको कंप्लीट करना है। यहाँ से एनए करिए और अपडेट करना है। जैसे अपडेट करेंगे अब आपके जो यहाँ जैसे जो एमए वाला जो था यहाँ जैसे 3 थे अब 4 हो गए, अब 2 रहे हैं। अब दोनों में भी आपको ऐसे ही करना है। जैसे यहाँ से एमए पॉलिटिकल साइंस है तो यहाँ से भी मैं यहाँ जो 3 ऑप्शन हैं जो लागू नहीं हो रहे हैं ऑप्शनल, तो यहाँ एनए कर लें, नॉट एप्लीकेबल कर लें, एनए कर लें और यहाँ भी एनए कर लें। यहाँ से इस तरीके से एनए कर लिया। अपडेट पे क्लिक करेंगे
और यहाँ से वापस क्लिक करेंगे तो ये सारे हो गए। अब यहाँ से सिर्फ एक रहा है, अब इसी को मैं वापस इसको भी कर देता हूँ। तो जैसे ये यहाँ भी आपके 2-3 खाली पड़े हैं, तो NA कर लें, यहाँ भी NA कर लें, और इस तरीके से यहाँ भी NA कर लें, और यहाँ से अब इसको अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा अपडेट हो गया। अब ये सारा अपडेट होने के बाद यहाँ से ये सारे जैसे अपडेटेड हो गए, अब आपको यहाँ एक ऑप्शन नीचे मिलेगा, यहाँ से जैसे इधर क्लिक करेंगे तो ये सारे होने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा लॉक दिस सेक्शन, यानी अब इस सेक्शन को आप लॉक कर सकते हैं। तो आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें, परसेंटेज वगैरह जो भी आपने जो भी भरे वो सारे सही हो, उसके बाद में एक एक सेक्शन को आपको लॉक करना है। पहले इसको लॉक करेंगे, उसके बाद में जैसे प्रशैक्षिक है, इसी तरीके से प्रशैक्षिक में भी आपके यहाँ से जैसे ये अपडेटेड आ रहा है, और इसके बाद में ये अपडेटेड नहीं आ रहा है। इसका कारण है कि जैसे ये बीएड है, अपडेटेड नहीं आ रहा, तो यहाँ से जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बीएड है, जैसे रेगुलर है, MDS यूनिवर्सिटी वगैरह जो भी है। अब आपके यहाँ मीडियम ऑफ एग्ज़ाम हिंदी था सब्जेक्ट, तो आपको BA का सब्जेक्ट जो भी आपके था वो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। तो यहाँ से जैसे मान लो यहाँ शिक्षा है, नागरिक शास्त्र, शास्त्र, भूगोल, हिंदी, इतिहास वगैरह, तो जो भी आपके लागू होता हो। अब यहाँ से जैसे इनमें से कोई नहीं है तो क्योंकि शिक्षा लिख सकते हैं, क्योंकि बीएड थी तो ये सब्जेक्ट लिख सकते हैं, और यहाँ से आपको अपडेट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपकी ये अपडेट हो गया। तो इस तरीके से आपको जैसे VMOU है, यानी RSCAT आपने की हुई है तो VMOU से की हुई है। यहाँ भी जैसे सब्जेक्ट है, अब यहाँ सब्जेक्ट सूचना प्रौद्योगिकी है, क्योंकि आपने इसी में की है, तो यहाँ से आपको इसको सेलेक्ट करके ये अपडेट कर लें। तो इस तरीके से आपकी ये सारा वैलिडेट हो जाए, अपडेटेड हो जाए। अपडेटेड होने के बाद में आपको लॉक सेक्शन पे जाकर के इसको लॉक करना है। तो ये पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया कि जो भी डायरेक्टर महोदय का आदेश है उसकी अनुपालना में आपको प्रपत्र 10 का एक एक भाग व्यक्तिगत है, शैक्षिक, प्रशैक्षिक, इसी तरीके से एक एक पार्ट को आपको लॉक करना है। तो शैक्षिक और प्रशैक्षिक आप कैसे अपडेट करेंगे मैंने पूरा लाइव बता दिया। आप अपनी डिटेल्स चेक कर लें, कहीं कोई एडिट करना तो उसको एडिट कर लें, और सभी को आपको अपडेट करना है। जब तक ये ग्रीन कलर का अपडेट नहीं आएगा तब तक आपका ये लॉक का ऑप्शन काम नहीं करेगा। ये सारे हो जाएंगे तब आपके लॉक सेक्शन का ऑप्शन है वो काम करेगा, और उसी को आपको लॉक कर लेना है अच्छी तरह से, इनको सबको चेक करने के बाद में। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।